नमस्कार, स्वागत है आपका 3.OTV के इस खास शो क्रिप्टो क्राइम्स में। मैं संदीप कसालकर। मैं रोशनी शिंगरे। दुनिया भर में फैले नशे के कारोबार में एक से बढ़कर एक मास्टरमाइंड मौजूद है, लेकिन कुछ ऐसे नाम भी हैं जिन्हें उनकी चालबाजी की वजह से लंबे समय तक याद किया जाता है। आज हम एक ऐसे ही ड्रग रैकेट और उसे चलाने वाले मास्टरमाइंड के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे आप ना कहीं सुना होगा और ना ही देखा होगा। हैरतअंगेज बात यह है कि LSD किंग के नाम से जाने जाने वाले इस सरगना ने अपने पूरे रैकेट को बड़े ही शातिर तरीके से किसी अड्डे से नहीं बल्कि कर्नाटका के बेलारी सेंट्रल जेल की सलाखों के पीछे से ऑपरेट किया है। मैं समझ गई संदीप, आप जरूर LSD किंग यानी रघुनाथ कुमार की बात कर रहे हैं, जो लैपटॉप और फोन के जरिए डार्क वेब के ड्रग मार्केट को किसी प्रोफेशनल की तरह चला रहा था। इतना ही नहीं, अपने इस काले धंधे को पुलिस या जांच एजेंसियों की नजरों से बचाने के लिए रघुनाथ कुमार UK, US, कनाडा, नेदरलैंड्स और पोलैंड से मंगाए गए ड्रग्स को कथित रूप से हर्बल प्रोडक्ट्स बताकर अलग अलग ठिकानों पर जोमैटो, स्विगी और अमेज़न जैसी सर्विसेज से डिलीवरी करता था। रोशनी, डिलीवरी करने के लिए ही नहीं बल्कि अपने नशीले प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए भी कुमार बड़ी सफाई से इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, स्नैपचैट और विकल जैसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऑफर दिया करता था। मजेदार बात यह थी कि उसने अपने इन प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए रेस्टोरेंट के मेनू से मिलता जुलता एडवर्टीजमेंट बना लिया था। पेमेंट गेटवेज की टेक्नोलॉजी के बदलते कुमार ने क्रिप्टो करेंसीज में भी पेमेंट्स लेना शुरू कर दिया। हाँ संदीप, कुमार के टेलीग्राम ग्रुप में दुनिया भर के नामी गिरामी हस्तियां शामिल थी, जैसे फैशन डिजाइनर्स, इंजीनियर्स, मेडिकल स्टूडेंट्स और तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और सेना के वरिष्ठ अधिकारी के बेटे तक का नाम शामिल है। इससे तो लगता है संदीप, इस सारे मामले में कहीं न कहीं विदेशी डाक सेवा के अधिकारियों की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। बिल्कुल रोशनी, लेकिन क्यों किया कुमार ने सब और कहां से ऐसा करने का उसे आइडिया आया? कुमार को कहते तो सभी LSD किंग है, लेकिन इस LSD किंग का भी एक रोल मॉडल है और वो रोल मॉडल है अमेरिका के टेक्सास में रहने वाला रॉस ऑल्ब्रिट नाम का एक मिडिल क्लास ग्रेजुएट। रॉस ऑल्ब्रिट जो FBI की मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी शामिल है। 2013 में रॉस को गिरफ्तार किया गया था। ये वही शख्स है जिसने अपनी तरह का पहला कुख्यात डार्कनेट मार्केट वेबसाइट सिल्क रोड लॉन्च किया था। इसके जरिए वो US में ड्रग्स बेचता था। रॉस के इस ड्रग चैनल की खास बात यह थी कि कोई भी व्यक्ति अपना नाम पता बताए बिना, यानी बिल्कुल गुमनाम तरीके से ड्रग खरीद सकता था, और वो भी क्रिप्टो करेंसीज में। तो कहा जा सकता है कि अपने कथित रोल मॉडल के नक्शे कदम पर चलते हुए कुमार ने भी क्रिप्टो के बदले ड्रग्स बेचने का काम हाई लेवल पर शुरू किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि रॉस की तरह ही कुमार भी कॉलेज ड्रॉप आउट था। जी हाँ रोशनी, आप सही बोल रहे हो, लेकिन इस रैकेट का भंडाफोड़ करना पुलिस के लिए लोहे के चने चबाने जैसा काम था, क्योंकि कहानी पता होने के बावजूद सबूत जमा करने के लिए NCB को लगभग 11 महीने का लंबा समय लगा था। संदीप, ये तो रही कुमार की जालसाजी और पूरे ड्रग से जुड़ी क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी कहानी, लेकिन ये तो आपने बताया नहीं कि आखिर कुमार जांच एजेंसियों के रडार पर कब और कैसे आ गया। हाँ रोशनी, ये LSD किंग तो शायद कभी पकड़ा ही नहीं जाता, लेकिन एक बार हुआ यूं कि कोलकाता के विदेश डाक सेवा के दफ्तर में US और कनाडा से आए उसे 44 ड्रग पार्सल्स किसी ने क्लेम ही नहीं किए। अनुमान तो यह है कि ऐसे पार्सल वापस वहां भेज दिए जाते हैं जहां से आए हैं, लेकिन डाक विभाग को इन पार्सल्स पर शक हुआ और उन्होंने NCB को खबर कर दी। ओह, तो NCB के आने के बाद कहानी और इंटरेस्टिंग होती चली गई। 11 महीनों तक NCB ने तरह तरह के डिजिटल सुरागों को इकट्ठा किया और आखिर में कुमार तक पहुंच गई। कुमार जो बेलेरी सेंट्रल जेल की सलाखों के पीछे से अपना यह पूरा गोरख धंधा चला रहा था। कुमार को जून 2021 में LSD ब्लॉट्स की जब्ती के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया। वो तो पहले से ही नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। तो इस तरह कुमार रघुनाथ यानी कथित LSD किंग के ड्रग सिंडिकेट का पर्दाफाश हुआ। एक ऐसा ड्रग सिंडिकेट था जिसके दुनिया भर में वेंडर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, उच्च शिक्षित और नई तकनीक में माहिर डीलर्स और सप्लायर्स भी थे, जो कुमार को अपना काला कारोबार बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से चलाने में मदद कर रहे थे। इस मामले की एक बड़ी कड़ी यानी गुहान सर्वोत्तमन यानी सर्वो को भी NCB ने दिल्ली के इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर गिरफ्तार कर लिया।
यह सर्वो डिजिटल दुनिया में एट एंटी मैरी के नाम से जाना जाता था। गुहान के पास 30 ग्राम हाई क्वालिटी वीड और 0.45 ग्राम एक्सटेसी ड्रग बरामद किया गया। टेक्निकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि जितना भी डेटा इंटरनेट पर हमें दिखता है वो डार्क नेट पर मौजूदा डेटा के मुकाबले सिर्फ और सिर्फ 3 से 4% ही है। और ऐसी ही डार्क नेट की दुनिया का फायदा कुमार जैसे जालसाज उठा रहे हैं। सोचने वाली बात यह है कि जो शख्स जेल में बैठकर अपने ड्रग्स रैकेट को चला रहा था वो अगर बाहर होता तो क्या क्या नहीं करता। जुर्म तो आखिर जुर्म है, लेकिन ड्रग्स एक ऐसा जुर्म है जो किसी भी देश की युवा पीढ़ी को खोखला कर देती है। और इस सारे भंडाफोड़ के लिए एनसीबी ने जरूर काबिले तारीफ काम किया। हमारा भी फर्ज बनता है कि हमें अपने आसपास सावधानी बरतें, सतर्क रहें। सतर्क रहने के साथ साथ अपना ख्याल रखें और लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए लाइक एंड शेयर करें हमारा वीडियो, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं संदीप कसालकर और मैं रोशनी शिंगरे फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। देखते रहिए 3.2 TV।